लिए देखिए आज हम आपको पादप हार्मोन का जो ये पार्ट 3 लेक्चर है उसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, ऑक्सिन हार्मोन पर रखा है और ऑक्सिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल आपको दे दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से हार्मोन, जिसका नाम है जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं? जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन जो है ये भी आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जिबरेलिन हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस हार्मोन की बात ध्यान दीजिएगा। इस हार्मोन का जो डिस्कवरी किया था एक वैज्ञानिक था कुरोसावा। कुरोसावा ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। कौन साइंटिस्ट था वो? कुरोसावा। कुरोसावा ने क्या किया था, इसकी खोज किया था और आगे कुरोसावा ने ऐसे, इसको हम आपको समझाने ध्यान दीजिएगा, जिबरेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा ने किया था और आगे चलकर के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था याबुता एवं हयाशी। याबुता एवं हयाशी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका कृत्रिम संश्लेषण किया था। याबुता एवं हयाशी ने क्या किया था, इसका क्या किया था, कृत्रिम संश्लेषण किया था। ये बात आप ध्यान देंगे। दो टॉपिक यहां नोट करने लायक है। जिबरेलिन हार्मोन की जो खोज किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? कुरोसावा ने किया था। और आगे चलकर के क्या हुआ, याबुता एवं हयाशी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका कृत्रिम संश्लेषण किया था। और ये तीसरी जो इसके रिलेटिव एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस हार्मोन को आप पढ़ रहे हैं तो इस हार्मोन को जो सबसे पहले इसका संश्लेषण किया गया था वो जिस कवक से किया गया था उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये याद रखने लायक शब्द है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कवक का आर्थिक महत्व भी है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। एक कवक है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से इस हार्मोन का सबसे पहले क्या किया गया था, हार्मोन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था। इस हार्मोन का सर्वप्रथम क्या किया गया था, संश्लेषण किया गया था। तो ये इतनी चीजें आपको इस हार्मोन से रिलेटेड मैंने बता दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी है। और उसके बाद बताया मैंने क्या कि जिबरेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने किया था, याबुता एवं हयाशी ने इसका कृत्रिम संश्लेषण किया था और जिस कवक से इसको निकाला था उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से इस हार्मोन का क्या किया गया था, संश्लेषण किया गया था। तो ये इसके मतलब कि हिस्टोरिकल टॉपिक से रिलेटिव ये चीजें थी। अब हम आया किया करते हैं, यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है आपका जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके सामने लिखा गया है ये आपको हम बता रहे हैं फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। इसको आप एक एक बात स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य में अगर हम बात किया करते हैं तो जिसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हार्मोन है, ये जो हार्मोन है ये सबसे ज्यादा जिसके लिए फेमस है वो है बौनी प्रजाति की लंबाई में वृद्धि। बौनी प्रजाति की लंबाई में वृद्धि का मतलब ये बताया जाता है कि आपको हम बता रहे हैं कि अगर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, यहां पे हम इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो बौनी प्रजाति के पौधे लंबी प्रजाति के पौधों में रूपांतरित हो जाते हैं, ये बात है।
यानी जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो जो बौनी प्रजाति के पौधे हुआ करते हैं वो लंबी प्रजाति के पौधों में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। इससे फर्क क्या होगा, इससे फर्क ये हुआ करता है कि अगर पौधे की साइज छोटी होगी तो उसमें पुष्प कम लगेंगे, लेकिन अगर पौधे की साइज ज्यादा लंबी हो जाया किया करेगी तो उसमें जो पुष्प की संख्या होगी अधिक हो जाएगी, और जब पुष्प की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमको फल भी मिलेगा और जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ जाया किया करता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र में ये हार्मोन आपका माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा भी मैंने एक चीज बताया था वो था अनिषेक फलन। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनिषेक फलन क्या है। मतलब होता है नहीं, निषेक मतलब होता है निषेचन, और फलन का मतलब होता है फल का लगना। जो जनरली जितने भी पौधे हुआ करते हैं उन सभी पौधों में क्या हुआ करता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तभी उनमें क्या होता है, फल का निर्माण होता है। लेकिन जब निषेचन की क्रिया होगी, फल का निर्माण होता है, तो पौधे का काफी समय तक उसके पूरे फल के निर्माण में लग जाया किया करता है। इसीलिए हम लोग क्या किया करते हैं, पौधों में फलन की क्रिया को जल्दी लाने के लिए यदि हम जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया करते हैं तो उस पौधों में क्या हुआ करता है, फलन मतलब कि अनिषेक फलन की क्रिया, बिना निषेचन की क्रिया के ही फल लग जाया किया करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पहले अनिषेक फलन की डिफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पौधों में बिना निषेचन की क्रिया के फल के निर्माण होने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पौधों में बिना निषेचन की क्रिया के फल के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा करते हैं, अनिषेक फलन। जैसे आप जान लीजिए, नींबू होता है आपका, अनानास होता है, संतरा होता है, अमरूद होता है। इन सभी पौधों में अगर हमको अनिषेक फलन की क्रिया को बढ़ाना है तो आप बड़े आराम से क्या कर दीजिए, जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाता है, अंगूर होता है तो उसमें क्या हुआ करता है, अनिषेक फलन की क्रिया बढ़ जाया किया करती है। अगला हम इसका फंक्शन बताया किया करते हैं, जो जिबरेलिन हार्मोन का तीसरा कार्य होगा, तीसरा जो इसका फंक्शन है वो होता है पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव, पुष्पन का मतलब होता है पौधों में पुष्प लगने की प्रक्रिया को हम लोग पुष्पन कहा किया करते हैं। और अगर फूल लगता है तो फूल के लगने के बाद ही क्या हुआ करता है, फल का निर्माण हुआ करता है। तो यदि हम पुष्पन की क्रिया को पौधों में जल्दी लाना चाहते हैं तो हम ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं। तो जब जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो उसमें पुष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पे आपको हम बता रहे हैं, जिबरेलिन हार्मोन के छिड़काव से पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। ये इसका प्रभाव है, ध्यान लीजिएगा। अगर हम जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर देंगे तो पौधों में जो पुष्पन की क्रिया है वो जल्दी से हो जाती है, और जब पौधों में पुष्पन की क्रिया जल्दी से हो जाती है तो जिससे क्या हो जाया किया करता है, आपको फल जो होता है वो जल्दी से प्राप्त हो जाता है। अगला इसका कार्य है बीजों के अंकुरण पर प्रभाव, ये फंक्शन। अब सब लोग जानते हो किसी भी पौधे की जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ करता है वो बीज हुआ करता है, क्योंकि जो बीज होता है उसके अंकुरण से ही क्या हुआ करता है, उसमें
प्रारंभ में मूलांकुर और प्रांकुर बना करते हैं, और मूलांकुर और प्रांकुर जब वृद्धि किया करते हैं तो नए पौधे का क्या हुआ करता है, निर्माण हुआ करता है। तो इस तरीके से हम जो बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीजों के अंकुरण पर। तो कुछ ऐसे भी पौधे हुआ करते हैं जिनके हम जो बीज होते हैं उनको जमीन में गाड़ दिया करते हैं तो उनमें अंकुरण ज्यादा तेजी से नहीं होता है। लेकिन यदि हम उस बीज को जमीन में गाड़ने से पहले या जमीन में उनको बोने से पहले हम अगर उनको जिबरेलिन हार्मोन्स के उनके कांटेक्ट में ला दिया करते हैं तो वो बीजे पे अंकुरण की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। जिबरेलिन हार्मोन के प्रभाव से, जिबरेलिन हार्मोन के प्रभाव से पौधों में पुष्पन की क्रिया, पौधों में पुष्पन की क्रिया, सॉरी पौधों में, पौधों के बीज अंकुरण की प्रक्रिया अत्यंत शीघ्रता से होने लगती है। तो इस तरीके से हमने आज आपको पूरा जिबरेलिन हार्मोन क्या किया, पढ़ा दिया। आप लोग इस जिबरेलिन हार्मोन से रिलेटेड जो पूरा मैंने टॉपिक बताया, इसकी आप वीडियो एक नोट्स बनाइए और इसको वीडियो तैयार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।